हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। एंड टॉपिक ये है कि शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति का आवाहन करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं और उनका आवाहन करते हैं कि वो इस रीडिंग के दौरान जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, वो सारे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस बताएं। वो जो भी चैनल करना चाहते हैं बताएं, उनके क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो वो देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, और अपनी पूरी प्रेजेंस इस रीडिंग के दौरान शो करें। ठीक है, तो हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और अब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़, क्या वार्निंग्स, किन चीज़ों पे काम करना है। पहली एनर्जी है समाधि। ठीक, शिव शक्ति क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, ये भी प्लीज़ गाइड कर दें। शिव शक्ति की जो भी इच्छा है, वो जो भी चाहते हो बताएं। यहाँ पर एनर्जी है सहस्रार की, यहाँ पर है माँ दुर्गा की एनर्जी। ओके, यहाँ पर है अजना की एनर्जी। यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है। ओके, जगत माता निकल कर आई हैं। यहाँ पर छिन्न मस्ता की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मूलाधार की एनर्जी है। वाओ, यहाँ पर तपस की एनर्जी है। यहाँ पर है धारणा, कुंडलिनी। यहाँ पर कौन सा कार्ड आ रहा था? यहाँ फिर से सतत्व का कार्ड आ रहा था। ठीक है, देख लेते हैं शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। एनर्जी है कार्तिकेय। यहाँ पर है मंगल। यहाँ पर है जी है वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच, उषा जी, डॉन गॉडेस। एक कार्ड और, यहाँ पर है तुलसी और यहाँ पर है यज्ञ, यजना। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को। 5 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए शिव शक्ति के बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं और शिव शक्ति ये रीडिंग उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से ग्रैटिट्यूड शो करें शिव शक्ति को कमेंट सेक्शन में। रीडिंग करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ पर एनर्जी आई है वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। यहाँ पर मेरे लिए इस कार्ड में वाक सिद्धि की बात हो रही है। ठीक है,
यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आया है, किसी भी व्यूअर को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको कितना भी ट्रिगर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार आप ट्रिगर होंगे, लोगों के द्वारा आपको ट्रिगर किया जाएगा, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आप असेंशन की जर्नी में हैं। देखो यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, सोलमेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सभी स्पिरिचुअल जर्नी वालों की बात कर रही हूँ। जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली है। सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करें। करीब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए गंदी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या किसी के लिए आपने गलत बोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, लेकिन चीज़ें घूम कर आती हैं और आपको भी अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए जिसके लिए भी जो निकाल रहे हैं, सोच समझ कर निकालें। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, आशीर्वाद भी सोच समझ कर देने हैं, ब्लेसिंग्स भी सोच समझ कर देनी है। और यहाँ पर आपको किसी को आप शाप दे देते हो या कर्ज कर देते हो, सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि चीज़ें घूम कर आती हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स भी घूम कर आएंगी, कर्ज भी आपके घूम कर आएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, वाक सिद्धि का आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनका थ्रोट चक्र हील हुआ है, या फिर मुझे यहाँ मूलाधार से सहस्रा सातों चक्र हील नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके ऊपर काम करते हैं, चक्रा वो हील करते हैं आपको ट्रिगर्स देकर, नेगेटिविटी सरफेस कराते हैं। न्यू मून, फुल मून पर बहुत सारी पर्जिंग होती है, बहुत कुछ आप रिलीज कर दो, चक्रा हील होते हैं, क्लेंस होते हैं। ठीक है, तो उनकी पावर्स जो है वो बढ़ने लगती हैं। तो पावर्स बढ़ने लगती हैं, तो अब क्या है कि पावर आ गई तो जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी क्या है कि आप अननेसेसरी नहीं बोल सकते हैं, अननेसेसरी टॉक करने से बचें, या समाधि की एनर्जी आई है। आप यहाँ पर जितना साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, आपकी वाक सिद्धि और बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी पावर और बढ़ जाएगी अगर आप यहाँ पर साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, मौन मौन की शक्ति को समझते हैं तो। और अगर आप बिना इंटेंशन किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं, जैसे होता है ना कि यहाँ पर आपको किसी से गुस्सा हो गया, आपकी कोई तकलीफ हो गई और आपने उसके लिए मतलब गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया ट्रिगर होके, ये आपको नहीं करना है। जब आपके पास जिम्मेदारी होती है तो आपको फिर जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए एक राजा है, तो राजा के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, पूरा राज्य को चलाने की, और कहीं ना कहीं उसके पास पूरी वो भी होती है कि उस जिसको चाहे उसको दंड दे सकता है, जिसको चाहे वो जो चाहे वो जिसको दे सकता है, किसी को कोई भी ऑफर कर सकता है, कुछ भी पैसे दे सकता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। ठीक है, तो कोई भी फैसला यूं ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी पद आपको मिला होता है या जो भी पावर आपके पास होती है, उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप उसको अननेसेसरी यूज नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके की चीज को करके। आप ऐसा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए घातक साबित होगा। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है मंगल का, मार्स की एनर्जी। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि एक्शन में आने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मास की एनर्जी को जो है उसे चैनलाइज करो। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो। थोड़ा सा आपको फिजिकल वर्क करने का भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट का मैसेज आ रहा है। उसके अलावा मैसेज आ रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ अब। ठीक है, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ो, करियर में अच्छा करो, और इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करो। ऊर्जा होती है आपके पास, अब इसको सही दिशा देकर सही तरीके से लगाना है, ताकि आप जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। ठीक है, और जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं उनको आप अचीव कर सकें। तो इस एनर्जी को चैनलाइज करने का मैसेज आ रहा है मंगल वाले जितने हैं, स्पेशली इनके पास अच्छी खासी ऊर्जा है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है हवन की। ठीक है, यहाँ पर यज्ञ, सेक्रीफाइस, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अपने घर में आप हवन जरूर करें। ठीक है, महीने में एक बार जरूर करवाएं कोई अनुष्ठान वगैरह, उससे आपके घर का ऑरा क्लियर होता है, घर में कोई नेगेटिविटी है तो बाहर जाती है। ठीक है, और जो भी नेगेटिविटी होती है वो भस्म हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको महीने में एक बार अपने घर का ऑरा क्लियर करने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर, तो यहाँ पर आपको कार्तिकेय की तरह बनने की एनर्जी आ रही है। मतलब आपको कार्तिकेय की तरह बनना है, योद्धा। यहाँ पर अगेन मंगल की एनर्जी, यहाँ पर कार्तिकेय मुझे योद्धा की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको एक डिसिप्लिन लेकर आना है, फोकस लेकर आना है, तब आप अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे योद्धा की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है और लोगों को भी डिसिप्लिन सिखा रहा है। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल कर एक अच्छे लीडर की एनर्जी भी है ये। ठीक है, कि
बताना कैसे है कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई युद्ध जीता अपने बलबूते पर ईश्वर की मदद से, तो अब आप लोगों को भी बता सकते हो कि अपने जीवन का युद्ध कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। तो जैसे आप करोगे काम वैसे ही आप गाइड कर पाओगे। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि डिसिप्लिन लेकर आओ, फोकस लेकर आओ अपनी लाइफ के अंदर। इसके अलावा माँ काली की एनर्जी, समाधि की एनर्जी, कुछ लोग जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था माँ काली की रीडिंग में जो अभी की थी मैंने 4 दिन पहले फ्राइडे को, उस रीडिंग में मैंने आपसे कहा था और आपको बताया था कि माँ काली की जो एनर्जी है या माँ आपसे इस वक्त क्या चाहती है, माँ चाहती हैं आपसे स्पिरिचुअल जर्नी में सेकंड लेवल पर जाना। वो चाहती हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो एडवांस लेवल है उसमें जाएं। ठीक है, वहाँ पर समाधि की एनर्जी आ रही है, तो वहाँ पर आप कुछ अलग तरीके के अनुभव करने वाले हैं। यहाँ पर जो उच्च कोटि के साधक हैं, अभी मैंने बोला उच्च कोटि के साधक यानी कि जिन्होंने बेस बहुत अच्छे से समझा है, जो नॉर्मल साधना करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और नॉर्मल डिसिप्लिन लाइफ अपनी जी रहे हैं और बहुत अच्छा इन्होंने इनर वर्क किया हुआ है, अपने सारे इश्यूज हील कर लिए इन्होंने, सारे ब्लॉकेजेस हील कर लिए इन्होंने। तो अभी एडवांस लेवल पर जाएंगे, मैट्रिक्स की चीज़ें इन्होंने सॉल्व कर ली। अब एडवांस लेवल में क्या होगा कि यहाँ पर और बहुत गहरे अनुभव, ठीक है, बहुत दिव्य अनुभव, बहुत दिव्य शक्तियों से मतलब बहुत दिव्य शक्तियों को अनुभव करना, ठीक है, सिद्धियों को समझना। और जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में आपको बताया था, बहुत सारे नाद के बारे में बताया था, ठीक है, सेंसरी अवेयरनेस के बारे में बताया था, तो कुछ उसी तरीके का मैसेज। तो यहाँ पर समाधि की एनर्जी निकल के आ रही है, तो जैसे यहाँ पर बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी का मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जैसे दृष्टा भाव में आ जाना। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से होगा और आपके अंदर से और जो स्पिरिचुअल ईगो है या फिर और भी किसी तरीके का ईगो है तो उसे माँ काली खत्म करेंगी और थोड़ी बहुत डार्कनेस बची हुई है तो वो खत्म होगी। यहाँ प्राणायाम का मैसेज है, मुझे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मैसेज मिला है। यहाँ पे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना चिन्मस्ता के साथ। तो जैसे आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आप यौगिक क्रिया की तरफ ध्यान दें। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लाहिड़ी माशय जो है ना, उनको आप सुनना शुरू करें, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे सांसों पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राणायाम का मैसेज भी निकल के आया है। तो जैसे यहाँ पर कुछ साधना सीखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ईश्वर में चित्त कैसे लगाएं, किस तरीके से अपने मन को काबू करें, मन को नियंत्रित कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये ऐसे भी आप सीख सकते हैं जब आप निरंतर प्राणायाम करेंगे, निरंतर अपनी सांसों को सांसों पर आप ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारी और चीज़ों का भी अनुभव करेंगे। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट होगा, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, एक बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा। ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की अनुभव आपको होंगे। ठीक है, जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको कान में आकर कुछ कह कर जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के अनुभव आप ले सकते हैं दिव्य शक्तियों के, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। काम को कंट्रोल करें, किसी के अंदर अगर सेक्सुअल एनर्जी हाई हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का मैसेज भी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी बोला कि एडवांस लेवल पर जाने की तैयारी है, मूलाधार से सहस्रार, मुझे तो सातों चक्र हील नजर आ रहे हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है कि अगर कोई इंसान आपसे अभी रन कर रहा है और आपको नहीं समझ रहा है तो उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, फालतू की कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जो है वो शिव शक्ति जो है वो आपको क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी सोल कनेक्शन में अपने आप को मानते हैं, तो आपको जैसे माँ ने टाइम दिया कि आप चलो अब तक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, आपको हम नए नए तरीके के एक्सपीरियंसेस कराते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि कौन करता है, आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। बस बच्चा ऐसा होना चाहिए जो बात को सुनता है, जैसे यूनिवर्स गाइड करता है, यूनिवर्स गाइड करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस गाइडेंस पे आप एक्शन लें और चीज़ों को धीरे धीरे करना शुरू करें। जब भी आप कोई काम कर रहे हो सरेंडर कर दें कि आप मेरी हेल्प करो, मुझसे कोई गलती ना हो, मेरे आसपास कोई नेगेटिविटी ना आए और मुझे सिखाओ, गुरु बना लो आप भगवान को अपना।
तो आपके स्पिरिट गाइड जो है वो आपके गुरु की तरह आपको सिखाना शुरू करते हैं और आपका रक्षण भी करते हैं। लेकिन क्या हो जब आप कोई एक्शन ही ना लो, तो जैसे यहाँ पर मैसेज आए कि छोटे-छोटे स्टेप्स लेते रहो और किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखने का अभी आप प्रयास ना करो जो आपसे रन कर रहा है या आपको समझ नहीं रहा है, या फिर कहीं न कहीं उसकी लाइफ में आप ताका-झाकी कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है कि बिना बात के आपकी लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी बिना बात के झगड़े क्रिएट हो जाएँगे, तो उसको क्रिएट करने की कोशिश मत करो। ओके, तो आगे गाइस मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए? आगे ना मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा हायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप बहुत सारी शक्तियों को जैसे साध सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छे साधक की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आप काफ़ी अच्छे साधक बन चुके हैं और इस वक्त आप काफ़ी अच्छी शक्तियों को साध सकते हैं। ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड आई का भी मैसेज मिला है और यहाँ पर मुझे तपस की एनर्जी भी दिखाई दी है। मुझे यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं गाइस कि इस वक्त में आपका जो मतलब जो भी तपस्या आप कर रहे हो, जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, मतलब यहाँ पर बेसिकली साधना की बात हो रही है। बहुत अच्छी लेवल की साधना यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छे साधक हैं, यहाँ पर मैं साधक वर्ड यूज करूंगी, ठीक है? मुझे अच्छे लेवल के साधक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है माँ की तरफ से वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि इस वक्त आपके अंदर मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप इतना अच्छा इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप इतनी ज़्यादा शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस बहुत बहुत ज़्यादा प्योर होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर, ठीक है? क्योंकि आप कोई चीज़ सोचेंगे या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अपने आसपास ये भी किसी भी तरीके का अगर माया का छलावा आता है या भ्रम आता है तो उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करें। किसी भी चीज में आप यूं ही ना फंसें। स्पेशली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो वो फंसते हैं, वो जनरली फंसते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है? मतलब जो कनेक्शन है, कनेक्शन को लेकर उनकी ज्यादा बुद्धि भ्रमित होती है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि सरेंडर करें, हायर पावर को सरेंडर करें, अपने स्पिरिट गाइड्स को सरेंडर करें। माँ का यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर को लेकर आप हर तरह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो और पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है बहुत बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है। कई बार आप पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीज़ों को सोचते हो, ठीक है? आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकर भी विचार आते हैं, आपके पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जो साधना है उस मार्ग से या फिर आप जो काम कर रहे हो उससे जैसे आपका मन भटक जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको हर काम में अपने बहुत ज़्यादा प्योरिटी रखने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी भी तरीके से लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो कंप्लीट सरेंडर रहें, ठीक है? किसी भी तरीके से कोई भी गलत इंटेंशन क्रिएट ना करें, किसी भी गलत इंटेंशन के साथ काम ना करें और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी के भी अहित के लिए ना करें। जैसे आप इतने अच्छे साधक हैं, आप इतनी सारी पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती है कि आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य हो, आपके द्वारा किसी का भी नुकसान हो, ठीक है? तो अगर आपकी बुद्धि भ्रमित होती है या माया का असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बहुत यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि आपकी बुद्धि सही चले, ठीक है? आपका बुद्धि एकदम करेक्ट चलना चाहिए, वो सही दिशा में चलना चाहिए, जिसके लिए आपकी स्पिरिट गाइड्स से आपका सहायता लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप अपने स्पिरिट गाइड से हमेशा सहायता लें, उनसे पूछ कर ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। माँ दुर्गा का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और आपकी तपस्या से तो मुझे सभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, ठीक है? ये पावर्स भी आपके धीरे धीरे करके अनलॉक होती हैं और ये परमात्मा द्वारा आपको दी जाती हैं आपके अच्छे कर्मों की वजह से, ठीक है? जो भी पावर्स गॉड गिफ्ट मिलती हैं आपको या जो भी पावर्स होती हैं आपके पास, कुछ गॉड गिफ्ट्स होते हैं आपके पास जो राइट टाइम पे अनलॉक किए जाते हैं, जिनको आप लेकर ही आए हो, ठीक है? जब आप उसको संभालने के लायक हो जाते हो तो वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, ठीक है? तो उस तरीके का मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन ये मिलते उन्हीं को है जो इनके लिए वर्दी हैं, ठीक है? जो लायक हैं। तो अगर आप इनका दुरुपयोग करेंगे तो ये जितना आपको फायदा नहीं करेंगे उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है माँ का कि आगे बढ़ो, ठीक है? आपको पर्पस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अगर कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही तो ये आपका
आपने सरेंडर कर दिया ना, तो ये देखना अब आपका काम नहीं है कि ये कैसे आपको प्राप्त होगा, ये ईश्वर या प्रकृति डिसाइड करेगी। तो किसी के भी लिए मन में बुरी भावना, बुरे विचार या कि थर्ड पार्टी चली जाए ऐसा वैसा, ये सब आपको नहीं बताना है यूनिवर्स को। आप बस अपना निरंतर काम करिए, आगे बढ़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके जीवन के अंदर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, ये शिव शक्ति इस वक्त आपको बताना चाहते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें, इस रीडिंग को क्लेम करें। ओके गाइज, वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।